गुज़िश्ता चंद माह में जो हमारी भत्ता खोरी की वारदातें हैं या शिकायत हैं उनमें बिलाशुबा इजाफ़ा हुआ है। और जो भत्ता खोरी है वो बेसिकली हमारी जो एक स्पेशलाइज्ड आर्म है जिसको हम काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कहते हैं, उनका एक्सक्लूसिव डोमेन है। लेकिन तरीक़ाकार उसका ये है कि जब कोई शख्स भत्ताखोरी के हवाले से हमारे पास कोई कंप्लेंट लेकर आता है तो हम उसकी जो रोज़नामचे की एंट्री है वो करके और फिर वो जो केस है वो सीटीडी को ट्रांसफ़र हो जाता है। सिर्फ़ इस साल में जो हमारी कार्रवाइयाँ उसमें हम फिर उनके साथ मिल के हम भी काम करते हैं और सीटीडी भी मतलब मेन उनका काम है, लेकिन हम उनके साथ इन चीज़ों को, क्योंकि शहर के अंदर ये वाक़यात हो रहे हैं तो उस पर हम भी उनके साथ मिल के इस पर काम करते हैं। रवां साल में तकरीबन 62 के करीब केसेस जो हैं भत्ताखोरी के वो ट्रेस हुए हैं और उसमें 80 से ज़ायद मुल्ज़मान जो हैं वो चार्ज हुए हैं। देखें, भत्ताखोरी बेसिकली कोई लॉ की या उस हवाले से जो पुलिस की परफॉर्मेंस है इसका सिर्फ वो एक वाहिद फैक्टर नहीं है इसके अंदर। इसमें डेफिनेटली एक टेररिज्म एंड मिलिटेंसी से रिलेटेड उसकी जो रीज़निंग है वो भी है और उसके साथ साथ बेसिकली पेशावर शहर में जो अफ़गान सिमों का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें काफ़ी दुश्वारी पेश आती है और बहुत तवील बेसिकली एक फ़ासला या मराहिल को तय करने के बाद हम इस केस को वर्कआउट करने में कामयाब होते हैं। उसकी वजह ये है कि डेफ़िनेटली क्योंकि उनका वो जो अफ़गान सिमें हैं या वो नंबर्स हैं उनकी हमें एक्सेस उस तरह से अवेलेबल नहीं होती जिस तरह से हम अपने जो लोकल नेटवर्क्स हैं उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल केसेस ट्रेस भी हो रहे हैं, मुल्ज़िमान गिरफ़्तार भी हो रहे हैं और जेलों में भी भेजे जा रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इस तरह के जो वाक़यात हैं उसका सद्देबाब करने में कामयाब होंगे। और उसमें हमारी अपील सिर्फ़ जो हमारे कारोबारी हज़रात हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे हमारी अपील ये है कि जिस वक्त भी इस तरह की कोई कॉल पहली दफ़ा आपको मौसूल हो तो फ़ौरी तौर पे पुलिस से रब्ता करें। आपको पता है हमारे यहाँ थोड़ा सा एक टेंडेंसी इस तरह से भी है कि लोग पहले कोशिश करते हैं शायद रॉन्ग कॉल हो, तो 2 3 4 दफ़ा जब वो हो जाता है तो फिर उस वक्त जब उनको परेशानी एक सर्टन लेवल पे पहुंचती है तो उसके बाद हमसे रब्ता करते हैं। तो इसमें हमारी रिक्वेस्ट, और हो सकता है ऐसे भी कोई चंद केसेस हों कि जिसमें शायद वो दे भी देते हों, ठीक है। तो इसमें हमारी आवाम से अपील ये है कि आप बिल्कुल डिस्क्रीटली या ओपनली जिस तरह आपको कन्वीनियंस हो आप फ़ौरी तौर पे इस तरह के वाक़यात की इत्तला जो है वो अपने मुताल्लिका थाने में दें और पुलिस बहर सूरत आपसे ताउन भी करेगी और इस चीज़ को बहुत फुल सीरियसनेस के साथ हम आगे लेके चलेंगे। बेसिकली तो हम हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ है आवाम में वो इसमें इजाफ़ा हो सके और जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव हो। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि अगर कोई इस तरह की कोई कॉल मौसूल होती है या कोई मैसेज मौसूल होता है जिसमें कि कोई आउट ऑफ कंट्री नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको इग्नोर ना करें और फ़ौरी तौर पे पुलिस से रब्ता करें ताकि हम पहले दिन से आपके साथ इस केस में शामिल हो जाएं उस केस की ट्रेसिंग के लिए और फिर हम आपको यकीनी तौर पे उस पर मज़ीद मराहिल जो हैं उस पर बहुत बेहतर तरीके से हम आपकी मदद कर सकते हैं।